हेलो दोस्तों, कैसे आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज की न्यूज़ यानी कि अखबार आपने पढ़ ही लिया होगा। सरकार ने कह दिया है, यानी कि डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने, जो मंत्री है शिक्षा मंत्री जी, उनका खुला ऐलान हो चुका है कि 3604 पदों पर बीएड की नियुक्ति नहीं होगी। कारण उसमें नहीं लिखा, लेकिन किन्हीं वजह से लिखा है। आप पढ़ भी सकते हो कि इस सन में इतनी वैकेंसी हुई, इस सन में इतनी हुई, इस सन में इतनी हुई, ये लिखा है। बाद में लिख दिया कि किन्हीं वजह से इन्हें नहीं लिया जाएगा, यानी कि जो हमने नियमावली बना रखी है उसको संशोधन कर अब बीएड को बाहर करेंगे और सिर्फ यहाँ पे डीएलएड को लेंगे। ये आपने वहाँ पे पढ़ भी लिया होगा। इसका कारण एक ही है, जो कल वीडियो बनाई गई थी, बताया था कि पूरे हिंदुस्तान से जहाँ जहाँ रिट लगी हुई थी, जिसके अधीन भर्तियां चल रही थी, जैसे बिन मनवाया वाला केस था, केस नंबर 323 था, उसके अधीन पूरी की पूरी भर्ती थी। 2018 के बाद जितनी भी वैकेंसी है, जितनी भी निकली थी, जो भर्ती पे थे, उनके लिए भी गहरा संकट उत्पन्न होने वाला है। यह आप सभी भली भांति जानते हैं, कल भी आपको बताया गया था, आज फिर बता देते हैं। लेकिन अखबार जो बता रहा है, न्यूज आपको बता रही है, वही बता रही है। इसका इशारा वहीं पे है कि जो आपने देखा है 3604 पद बीएड के द्वारा नहीं भरे जाएंगे। अगर भरेंगे तो कोर्ट की अवमानना का केस लगेगा, अवमानना का केस लगेगा कि कोर्ट का इन्होंने कहना नहीं माना, इस पर केस लगेगा। और ये सारी जो मेहनत है, जो विश्वनाथ जी जो जहाँ के हैं, उधम सिंह नगर कहाँ के, उनकी पूरी मेहनत है। उन्हें बिन मिलवाया वाला केस लड़ा है और कैवेट भी कल बता दिया था, लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। अगर बीएड सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्लैरिफिकेशन के लिए जाता है, कैसे भी जाता है, वो पहले कल परसों क्लैरिफिकेशन भी हो चुका है। वो अपने अगर तथ्य रखते हैं वहाँ पे कि ये अलग राज्य है, इसका ये ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें, सब चीज़ें मतलब जो भी रखना चाहेंगे वो रखेंगे, तो वहाँ पे वो क्लियर नहीं होगा, वो पहले ही बाहर आ जाएंगे। क्योंकि वहाँ पे सभी तथ्य हो चुके हैं कि 2018 नोटिफिकेशन के बाद जितने भी लगे वो भी हटेंगे। अब इसकी जो है एप्लीकेशन वगैरह जो भी होगी, जैसे भी होगा, 2018 के बाद जो शिक्षक है वो जो लगे हुए हैं, उनके लिए भी खतरा मंडरा चुका है कुछ लोगों की वजह से। अगर ये लोग पहले ही एनआईएस वाले जो थे, इनके साथ पहले कॉम्बिनेशन बना लेते, आपस में लड़ाई भी ना रहती और भर्ती भी होती रहती, आपस में तीनों चारों लग जाते। लेकिन यही है कि अपना आप तो अपना बुरा किया, दूसरे का बुरा किया, जो लगे हुए उनका बुरा करने वाले हैं, तो ऐसे नहीं चलता। अब अखबार ही देख लीजिए, सीधा सीधा उसी की तरफ इशारा है। ये यही कहा है कि किसी के साथ अगर बुरा करोगे बुरा होगा, भला करोगे तो भला होगा। ये सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों, लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो तो दूसरे का भला करिएगा, अपना आप भी भला होगा। दूसरे का बुरा करेंगे तो अपने लिए बुरा ऑटोमेटिकली होगा। जैसे हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं ऐसे, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, ये जो न्यूज़ है बिल्कुल बीएड वालों के लिए अच्छी नहीं है। बीएड वाले बेचारे जो मेहनत कर रहे थे, नुकसान हो रहा है, जो दूसरे लगे हुए उनके लिए हमारा दिल दुखी है। लेकिन जिनकी वजह से हो रहा है, लेकिन वो लोग जो है थोड़ा सा इस पर पश्चाताप करें। धन्यवाद।